सूट में हमने देखा था कि बाय चेन ने लली की फिनिक्स बर्थ की पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से लली के पास उसके फिनिक्स बर्थ की पावर आ चुकी थी। यह देखा तो एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है कि बाइकन तो सच में यहाँ पर उसके स्पिनर को एक्टिवेट कर दिया। यह तो कमाल की बात है। उनकी पावर को तो यहाँ पर कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। साथ ही हमने प्रिंस के बारे में भी जाना था, जिसका अभी काफी टाइम से कल्टीवेशन करने की वजह से भी अभी तक की अपना ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। इसलिए उसके फादर जो होते उसे घोस्ट सेट में जॉन होने के लिए कहते हैं, ताकि वहां जाने के बाद वह अपने ब्रेकअप कर सके। इसके बाद यहां से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम घोस्ट सेट का सीन देखते हैं, जहां पर घोस्ट साइड का किंग बैठा होता है, जिसके पास वहां पर एल्डर आता है, जो उसे प्रिंस के बारे में बताता है कि इस एम्परर ने भेजा है ताकि यहाँ पर हमारे सेट का हिस्सा बन सके। इसके बाद प्रिंस जो होता है वह भी घोस्ट किंग के सामने ग्रेट कर रहा होता है और अपने बारे में बताना शुरू कर देता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और यहाँ पर आने के बाद मैं इससे कुछ ज्वाइन करना चाहता हूं। लेकिन तब वह जो एल्डर होता है प्रिंस कह रहा होता है, तो मैं समझ नहीं आता कि जब भी अपने मास्टर से मिले तो उसके सामने झुकना पड़ता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से घोस्ट किंग के सामने झुक जाओ, क्योंकि आगे चलकर वही तुम्हारे मास्टर होने वाले हैं। क्योंकि मास्टर बिल्कुल फादर की तरह होता है, जिसके सामने तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। यह सुनकर तो प्रिंस के साथ जो आया हुआ जर्नल होता है, तुम्हें समझ नहीं आता कि आखिर प्रिंस यहाँ पर अपनी औकात काम करवाने नहीं है, वह एक प्रिंस है, इसलिए वह किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अगर तुमने उन्हें जबरदस्ती झुकाने की कोशिश की तो देख लेना, मुझसे बुरा यहाँ पर कोई बार नहीं होगा। लेकिन तब जो प्रिंस होता है वहां पर अपने जनरल को रोक लेता है और उससे कह रहा होता वहां पर झुकने वाला होता है। इससे पहले ही वहां पर एक दूसरा आदमी आ जाता है, जो घोस्ट स्क्रीन से कह रहा होता है, हमने एक एल्डर और कुछ साथियों को लली को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन वह लली को क्या पकड़ दे, किसी ने तो उनकी ही वहां पर जान बच चुकी है, और जिसने उसे बचाया उसी ने उन सभी की वहां पर जान ली है, वह भी बहुत बुरी तरीके से, जिनका तो अभी तक के नाम और निशान नहीं पता चला। यह सुनकर तो बाकी सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं और इस खबर को देने की वजह से घोस्ट किंग जो होता है उसे आदमी की वहां पर जान ले लेता है, जिसके बाद घुस के उसे एल्डर से कह रहा होता है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूं, अगर 3 दिन के अंदर जिसने भी यह काम किया है वह मरा नहीं गया तो देख लेना, मैं तुम्हारी अपने हाथों से ही जान लूंगा। जो सुनकर तू एल्डर भी एकदम सादा घबरा चुका था, वह कहता है, ठीक है, मैं 3 दिन के अंदर ही उन सभी की वहां पर जान ले लूंगा। और इतना कहने के बाद घोस्ट किंग वहां से और हमें बदलकर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम बाय चैन को देखते हैं, जहां उसकी सिस्टम उसे बता रही होती है, तुम्हारे पास एक नया डिस्प्ले आ रहा है, इसे तुम्हें जल्द से ज्वाइन करना है। लेकिन भाषण तो यहाँ पर आराम की नींद सो रहा होता है और उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आसकत लग रही थी, इसलिए वहां पर से कहीं नहीं जाता। इधर हम लाली को देखते हैं, जो इस लकड़ी की मदद से वहां पर अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। आवाज नहीं, यहाँ पर स्वॉर्ड मां शिव के 6 लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से वह एक लकड़ी की मदद से इतना खतरनाक अटैक कर देती है कि वहां की जमीन टूट जाती है। जो देखकर तो होते एकदम हक्का बक्का रह गया था। वो बोली से कह रहा होता है, तुमने तो सच में यहाँ पर कमली कर दी, तुम मुझे बाद में सेट में ज्वाइन हुई और देखो तुम मुझसे आगे निकल चुकी हो। लेकिन बताओ कि मैं भी जल्द से अपना अवार्ड में शिकार लेवल 6 ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, उसके बाद तो हम दोनों बिल्कुल बराबर के लेवल पर हो जाएंगे। इसके बाद वह दोनों साथ में वहां पर अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर घुसेड़ के काफी सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं, जो इन दोनों को यहाँ पर घेर लेते हैं। इसके बाद घेर लेते हैं, इसके बाद में अपने साथियों से कह रहा होता है, आखिरकार मुझे यह सारे लोग मिल चुके हैं, इसलिए पकड़ लो इन्हें, मैं इन लोगों को घुस के सामने ले जाकर उनकी जान लूंगा। यह देखकर तो लली एकदम सादा गुस्सा आ चुका था। वह दोनों वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सारे के सारे सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं, जहां हम दोनों की पावर के सामने कोई भी नहीं टिक पता उनके पास, और रंग की स्पॉट भी नहीं थी। वह लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए इतना बुरी तरीके से उन सभी भाइयों को मारते हैं कि उन दोनों के सामने तो उनकी स्वॉर्ड भी फीकी पड़ जाती है। यह देखकर तो वह एल्डर भी हैरान था कि यह लोग हैं जो इनके पास लकड़ी की वजह से इतना खतरनाक अटैक करने की ताकत है। इसलिए वो एल्डर प्रिंस को वहां पर कहता है, अब तुम्हारी बात है, जो इन दोनों से फाइट करो तो मैं यहाँ पर इन दोनों को मारना पड़ेगा। जो सुनकर तो प्रिंस थोड़ा घबरा रहा होता है। वह शेल्टर से कहता है, तुम जानते हो ना कि मेरी कल्टीवेशन पावर इतनी ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा होती है तो मैं तुम्हारे सेट में ज्वाइन नहीं क्यों होता। जो उनका तो उसे लेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह उसे कहता है, तुम चाहते हो या फिर नहीं, तुम बस एक बार इसे अटैक करने की शुरुआत तो करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। इसलिए मुझे प्रिंस होता है डरते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन दोनों के पास जाता है, ताकि लुलिया होती है उनको यहाँ पर हरा सके। लेकिन वह दोनों भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस को वहां पर कई टक्कर देते हैं और उसे उठा कर फेंक जा रहे होते हैं। क्योंकि प्रिंस इन दोनों से कम पावरफुल है, वह वहां पर जितनी पावर को क्यों एक्टिवेट कर ले वो उन दोनों का मुकाबला कर ही नहीं पा रहा होता है। लेकिन तब यह देखकर मुझे एल्डर होता है प्रिंस की पावर के साथ अपनी पावर को ही मिला देता है, जिस
वजह से खतरनाक वाला अटैक हो चुका था और इस अटैक को लगने की वजह से वह दोनों वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं। तो वही बाय चैन की जिस होती है उसे बोल रही होती है, तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो, बाहर जाकर देखा कि आखिर बाहर क्या हुआ है। जो सुनेगा कि आखिर उसकी सिस्टम उसे इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रही है, इसलिए वह भागते हुए बाहर जाकर देखना शुरू कर देता है कि आखिर यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है, जिस वजह से उसकी सिस्टम भी इतनी ज्यादा परेशान है। इधर हम लूलियों को देखते हैं जिन दोनों को बंदी बना लिया गया था, जहां प्रिंस से कह रहा होता है तुम्हारे पास तो सच में कोई भी अटैक नहीं है, तभी तो तुमने केंद्र की पावर का इस्तेमाल करते हुए पीछे से हमारे पर अटैक करने की कोशिश की। अगर जिगर होता तो सामने से हमसे फाइट करने के लिए आते हैं। तो मुझे ऑर्डर होता है, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर मेरे साथी लोग यहाँ पर कैसे मारे गए, किसने उन्हें मारा, मुझे बस उसका नाम जानना है। उसके बाद मेरा मन किया तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा भी छोड़ सकता हूँ। तब लाली जो होती है उसे सैंडल से कह रही होती है, औकात में रहकर जबान चलाया करो, तुम जानते भी हो यहाँ पर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारे जो साथी थे उनके साथ तो वैसा ही होना चाहिए था। मेरे मन से उनकी ऐसी हालत की है, अगर वह सही टाइम पर नहीं आए होते तो मैं भी वहां पर मारी गई होती। और अगर यहाँ पर तुमने हमारे ऊपर आज उठाने की भी कोशिश की तो देख लेना, हमारे मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तुम नहीं जानते कि उनके पास कितनी ज्यादा पावर है, वह एक चुटकी बजाते हुए तुम सभी को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने तुम्हारे साथियों को खत्म किया था। जो सुनकर तो सिलेंडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह प्रिंस को अपनी स्वॉर्ड देते हुए कहता है, खत्म कर दो इन दोनों को, ऐसे मुंह चलाने वाले लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे वह लुलिया हाथियों को मारने वाला होता है, इससे पहले ही वहां पर बाइकन आ जाता है, जो उनसे भी से कहता है किसी ने भी एक कदम बढ़ाने की कोशिश की तो देख लेना, 1 सेकंड के अंदर उसकी यहाँ पर चांद ले लूंगा। अगर चांद प्यार दिया तो उल्टे पैर यहाँ से भाग निकले। यह मेरा सेठ है, तुम्हारे फादर की जमीन नहीं जो यहाँ पर कोई भी एरर आ जाएगा। तब ये सुनकर मुझे एडर होता है, बाय चांस से कह रहा होता है, तो अच्छा तुम ही हो इनके मास्टर, तुम्हारे दम पे ये लोग इतना उछल रहे थे, लेकिन तुम तो मुझे किसी काम के दिखाई नहीं दे रहे हो, तो आकर तुम हमसे फाइट कैसे कर पाओगे। के बाद वहां पर बाय छनकाई मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि तुम तो किसी काम के हो नहीं हो, तुम्हारे सेठ भी बिल्कुल रख दी है, जिस सेठ के बारे में मैं आज तक कभी नहीं सुना, लेकिन उसके इतने सारे बाइकन की वजह से बाइकन को तो वहां पर कोई असर ही नहीं पड़ा होता है। यह देखो तो प्रिंस भी हैरान था, इस बैच इनके अंदर तो कितनी ज्यादा हिम्मत और एटीट्यूड है। इतनी खतरनाक बातें सुनकर भी यह 1 सेकंड के लिए भी अपनी जगह से हिला नहीं, पूरे जोश के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। तब वो जो होता है प्रिंस से कह रहा होता है, जल्दी से इन दोनों को यहाँ पर मार डालो, उसके बाद हमें इसके मास्टर की भी जान लेनी है। लेकिन जैसे ही प्रिंस उन दोनों के पास आता है, वह उन्हें करने के बजाय उनकी रस्सी खोल देता है, उन दोनों के साथ बाय चैन की तरफ ही भागना शुरू कर देता है, ताकि बालचंद के पास जाकर उसके सेठ को ज्वाइन कर सके, क्योंकि उसे बातचीत के एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आ चुका था। यह देखकर तो उसे एल्डर के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने सारे साथियों को प्रिंस और बाकियों के पीछे लगा देता है, ताकि सभी की यहाँ पर वह लोग मिलकर जान ले सकें। लेकिन जैसे वह सारे के सारे लोग बाइकन के पास आ रहे होते हैं, वहां पर एक ही चुटकी बजाते हुए अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करे। इसमें सारे के सारे बदमाश लोग वहां से बाइकन के स्पेशल वॉल के अंदर जाने लगते हैं। जहां आने के बाद तो प्रिंस भी हैरान था कि यह कौन सी अजब सी जगह है। लेकिन जैसे वहां से नीचे गिरने वाला होता है, इससे पहले ही वहां पर ड्रैगन आ जाता है, जिसके ऊपर लली होता यह और वो जनरल भी बैठा हुआ था, जो सभी यहाँ पर आकर प्रिंस को बचा लेते हैं। इसके बाद जो ड्रैगन होता है उन सभी को बाय चैन वर्ल्ड से बाहर लेकर आ जाता है। जो चीज देखकर तो वह प्रिंस भी हैरान था कि भाषण के बाहर आने के बाद वह बाइकन को रीड करते हुए कहता है, मास्टर मुझे अपना डिस्प्ले बना लो, मैं आपके सेट में ज्वाइन होना चाहता हूं। जो सुनकर तो जनरल भी एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। वह प्रिंस से कहता है, आप जानते हैं ना कि आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपके फादर को इसके बारे में पता चला तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन प्रिंस से वहां पर शांत करवा देता है, और प्रिंस के इतने ज्यादा जोश को देखकर बाइकन कंग्रेचुलेशन कर दी होती है कि तुमने एक और डिसेबल को अपने सेट का हिस्सा बना लिया है, जिसकी लॉयल्टी का % 70 है। साथ ही उसे यह भी बताती है कि अभी के अभी इस प्रिंस के यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिसमें इसके पास ड्रैगन स्पिरिट आ जाएगी, तो इसकी ब्रेटन करने में मदद करो, उसके बदले में तुम्हें बहुत ही अच्छा रिपोर्ट दूंगी। इसलिए बाय चेंज होता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस के पास आता है और उसकी पावर को वहां पर एक्टिवेट कर देता है। जैसे उसकी पावर को एक्टिवेट करता है और इसका यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो चुका था, जिस वजह से ये ड्रैगन स्पिरिट से वापस मिल गई होती है, जिसे वो सालों से आज तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। यह देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मैं 1 सेकंड के अंदर सालों की कल्टीवेशन पावर को प्रेरित थ्रू कर लिया। कमल का है, मैं बहुत अच्छा किया ऐसा को यहाँ पर ज्वाइन करके। साथ ही इसे बाय चैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ऑफिस सीन दिखाते हैं। यह एपिसोड यहीं पर और हो जाता है। Please like and subscribe.